अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट देखने और खेलने वालों को रजी क्रिकेट पे खुश आमदीद। पाकिस्तान ने कल साउथ अफ्रीका को दूसरे टी20 में इबरतनाक शिकस्त दे दी और 9 विकेटों से शिकस्त दी पाकिस्तान ने। ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग कल देखने को मिली पाकिस्तान की। ज़बरदस्त क्रिकेट की खेली पाकिस्तान ने। सलमान अली आगा की कैप्टनसी हो, पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग हो या फिर पाकिस्तानी बैटर्स की बैटिंग, पाकिस्तान ने हर शोबे में साउथ अफ्रीका को आउट क्लास करके रख दिया। देखिए, हम ये क्रिकेट की तवक्को रखते हैं पाकिस्तान से जो इन्होंने दूसरे टी20 में लाहौर के क्राउड के सामने खेली। सलमान मिर्जा ने जिस तरह से आते ही आउट किया हेनरिक को, यार क्या जबरदस्त किस्म की उसने इन स्विंग की है और बॉटम एज लगी है, विकेट के ऊपर बॉल लगी और आउट हो गए हेनरिक। जबरदस्त किस्म की बॉलिंग उसने की है, 3 विकेट्स लिए हैं 4 ओवरों में 14 रन देके। और ये जबरदस्त किस्म की जो बॉलिंग की है सलमान मिर्जा ने, इसी बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीता था। और अगर आप फ़हीम अशरफ की बात करें कि जिसको दूसरे टी20 के अंदर जब यूज़ किया गया तो उसने 4 खिलाड़ियों को आउट किया गया, यही फ़हीम अशरफ था जो कि पहले टी20 के अंदर एक भी ओवर जिन्हें नहीं दिया गया। सलमान अली आगा की कैप्टनसी जो कि पहले टी20 के अंदर बिल्कुल ज़ीरो थी, उसने जब फ़हीम अशरफ को यूज़ किया तो उसने बता दिया कि भाई ये है राना फ़हीम अशरफ, ये है राना वो जिसने एशिया कप के अंदर इंडिया के खिलाफ फाइनल में आउट क्लास किस्म की बॉलिंग की थी। आपने पहले टी20 के अंदर उसको एक भी ओवर नहीं दिया, तो जब दूसरे में आपने ओवर दिया तो उसने आपको बता दिया। दूसरे अल्फाज में मैं यूँ कहूँगा कि आपके मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया कि भाई ये देखो, आप मुझे बॉलिंग क्यों नहीं दे रहे थे, ये देखें आप बॉलिंग दी है तो मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। साउथ अफ्रीका की टीम हो चाहे इंडिया की टीम हो, फ़र्क नहीं पड़ता राने को, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। उसने इसी तरह से बॉलिंग की है, 23 रन दिए हैं 4 ओवरों में और 4 खिलाड़ी आउट किए हैं राना फ़हीम अशरफ ने। और इसी तरह आप अगर बात करें तो जब सलमान मिर्ज़ा ने जो 3 आउट किए हैं उसमें भी आप देख लें कि आपने शाहीन अफरीदी को बाहर बिठाया। शाहीन अफरीदी अल्दो के आप रेगुलर बेसिस पे खिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको बाहर बिठाया है, सलमान मिर्ज़ा को, नए यंग टैलेंट को लेके आए हैं, नए बॉलर को आपने यूज़ किया है, तो उसने साउथ अफ्रीका की टीम को तहस नहस करके रख दिया। इसी तरह आप चांस देते हैं दरमियान दरमियान में, आप बिल्कुल एक ही बॉलर के ऊपर रिलाई ना करें कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ ज़ीरो हो जाए। जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है फिर उसको आप यूज़ करें, आप सिर्फ बेंच पे बिठाने के लिए मत लेके जाएं। आप देखें एशिया कप के अंदर देख लें या उससे पहले आप सीरीज़ देख लें, आपने हमेशा सलमान मिर्ज़ा को बिठाया था बेंच के ऊपर, लेकिन जैसे ही आपने उसको यूज़ किया तो उसने बता दिया कि भाई ये है सलमान मिर्ज़ा, किस तरह से उसने बॉलिंग की। इवन शुएब अख्तर ये कहने पर मजबूर हो गया तो मुझे मोहम्मद आमर की झलक नज़र आई है सलमान मिर्ज़ा के अंदर। फिर आप नसीम शाह की बात कर लें, नसीम शाह ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की, 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 28 रन दिए 4 ओवरों में। अल्दो के काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आए नसीम शाह, लेकिन खैर पहले मैच की निस्बत दूसरे मैच के अंदर नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उसने बताया कि भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अल्दो मैं फिर भी आपको बताऊं कि नसीम शाह अभी मुकम्मल फिट नज़र नहीं आते, लगता है कि नसीम शाह मुकम्मल फिट नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ पाकिस्तान की बैटिंग की बात देखें तो देखें पाकिस्तान ने 11 ओवरों में 111 रन का टारगेट चेस कर लिया, जिसमें साइम अयूब ने जिस तरह से आउट क्लास किस्म की बैटिंग की है। इवन 9 लुक शॉट की आप बात कर लें, आप उनके जो चौके उसने बड़े ज़बरदस्त किस्म के आउट क्लास किस्म के मारे हैं उसकी बात कर लें। साहिबजादा फरहान की आप बात कर लें, अल्दो कि वो जल्दी आउट हो गए लेकिन उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली और ख़ास करके साइम अयूब ने जो 71 रन की इनिंग खेली है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 38 बॉल्स के ऊपर 186 रन का स्ट्राइक 186 का स्ट्राइक रेट के साथ उसने इनिंग खेली है। तो यही इनिंग की तवक्को करते हैं हम साइम अयूब से। अल्दो हमें पता है कि वो क्लासिक बैटर है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी भी चाहते हैं उससे। हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ वो खेले। अगर इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस थे उसके पास, तो हम चाह रहे थे कि 3 मैचेस के अंदर एटलीस्ट 2 मैचेस के अंदर या कम से कम 1 मैचेस के अंदर मैच विनिंग परफॉर्मेंस वो देते। हम ये तवक्को करते हैं साइम अयूब से। अगर वो नहीं इस तरह की इनिंग खेलेगा, नहीं इस तरह से खेल के पाकिस्तान को जितवाएगा, तो फिर हमें इस तरह के क्लासिक बैटर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन जिस तरह से उसने कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग की है, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग थी और मैं समझता हूँ कि इस बैटिंग के ऊपर साइम अयूब को जितनी एप्रिसिएशन दी जाए, जितनी दाद दी जाए उतनी कम है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप देखें 5 छक्के लगाए उसने, 6 चौके लगाए ज़बरदस्त किस्म के और लाहौर के क्राउड को ऐसे ज़िंदा कर दिया। कहीं पे भी मैच के अंदर
उन्होंने ऐसे मैच को बोरियत में नहीं फील किया। हालांकि साउथ अफ्रीका ने कम टारगेट दिया था, लेकिन मैच के अंदर कोई कहीं भी बोरियत नहीं थी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे। फिर जब बाबर आजम आए हैं, बाबर आजम को स्पेशली मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के पहले बैटर बन गए हैं टी20 के अंदर कि जिसने सबसे ज़्यादा रन बना लिए टी20 के अंदर। रोहित शर्मा थे इससे पहले जिन्होंने 4231 रन बनाए थे। अब बाबर आजम हैं हमारे किंग बाबर आजम। मैं तो यही कहता हूँ, देखें बहुत अच्छा बैटर है वो, अल्दो कि काफ़ी देर से वो बैड लक है। हम इतना ज़्यादा बैड लक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि 3 साल हो गए हैं कि उसकी अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। लेकिन मैं ये आपको फिर भी बात बता दूं कि क्लास जो होती है वो परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। उसकी जो क्लास है उस क्लास का बैटर हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी नहीं है। आप इवन देख लें, अगर साइम अयूब ने अच्छी इनिंग खेली है तो दूसरे एंड से बाबर आजम उसको गाहे बगाहे गाइड करते रहे साथ साथ। तो फिर जब भी आप देख लें कि जब बाबर आजम साइम के साथ होते हैं तो वो अच्छी इनिंग खेलता है। तो ये एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसकी बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंस होती है टीम के अंदर। आप उसको टीम के अंदर ज़रूर रखें और उसको लेके जाएं टीम के साथ, ताकि आप जो है ना वो आपके जो जूनियर खिलाड़ी हैं उसको अच्छी जो है ना वो जो जूनियर खिलाड़ी हैं उसको गाइडेंस मिल सके और वो परफॉर्म कर सके। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप सीनियर खिलाड़ियों को टीम के अंदर रखें। जिस तरह से आपने एशिया कप के अंदर भी उसको बाहर निकाल दिया, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। बहरहाल उसको कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और जिस तरह से लाहौर के क्राउड ने बाबर आजम को दाद दी है, बाबर आजम के आने पर जिस तरह से जोश दिखा रहे थे, इवन साहिबजादा फरहान आउट हुआ है, बाबर आजम आ रहा था, उनको साहिबजादा फरहान के जाने का उतना दुख नहीं हुआ जितना बाबर आजम की इनिंग खेलने का, बाबर आजम के ग्राउंड के अंदर इन होने का जितना खुशी थी जो अवाम को। तो ये एक चीज़ होती है कि अवाम जो है वो बाबर आजम को अभी भी चाहती है, अभी भी वो देखना चाहती है कि वो खेले। हालांकि 3 साल हो गए हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, डिस्पाइट दिस के बाबर आजम को वो खेलते हुए देखना चाहती है। और जिस तरह से आप देख लें हाउसफुल था, आज भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जो तीसरा मैच होना है, फैसला कुन मैच होना है, उसमें भी हाउसफुल है। ठीक है, इवन टोटली तौर पर हाउसफुल है, कहीं पास नहीं मिल रहे, कहीं टिकटें नहीं मिल रही। आप देख रहे हैं जिन्होंने आज से 5 दिन पहले टिकटें ले ली हैं, पास ले ले हैं, वो जाके देखेंगे। लेकिन जो दूसरे हैं जो अर्जेंटली बेसिस पे जिनका प्लान बना है कि जी चलें जी बड़ा तीसरा मैच है, बड़ा एक्साइटेड होगा, फाइनल है तो देखेंगे, उनको देखने के लिए ना पास मिला है ना टिकट मिली है। तो ये होता है लाहौर का क्राउड, ये है लाहौर का क्राउड, ये है जिंदा दिलाने लाहौर, जो कि पाकिस्तान की टीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह की सपोर्ट पाकिस्तान की टीम को अवाम की तरफ से चाहिए। और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से कारकर्दगी दिखा रही है, अवाम को भी पाकिस्तान की टीम से इसी तरह की कारकर्दगी चाहिए। स्पेशली आप साहिबजादा फरहान की बात कर लें, आप साइम अयूब की बात कर लें, बाबर आजम की बात कर लें, और जिस तरह से सलमान अली आगा ने कहा कि जब आप ऊपर से 4 आउट कर देते हैं 24 रन के ऊपर तो फिर आप ज़रूर जीतते हैं। तो ऐसे ही हमें अब भी ऐसे ही चाहिए। सलमान अली आगा ने खुद भी पैड किए हुए थे जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर आए हैं, तो ये अच्छी बात थी कि बाबर आजम के बाद सलमान अली आगा खुद आना था उन्होंने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि फ्रंट फुट से वो जो ना वो टीम को लीड करें, ताकि जब वो फ्रंट फुट से लीड करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट कि जो तीसरा टी20 है आज 8 बजे स्टार्ट होना है। लाहौर का क्राउड तो कभी मायूस नहीं करता। अब हमने ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की आवाम को मायूस करेगी, या फिर कल की तरह पाकिस्तान की टीम का पाकिस्तान की आवाम का दिल जीतने में कामयाब होगी। लेट्स सी। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और पाकिस्तान की टीम जीतेगी या हारेगी इस लिहाज से भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू वेरी मच।